And in very short, he and Madam Aparna who was sitting there made sure and visited Tanyang in person. Tanyang is in Samalpur. बुझ पाया? वहाँ ले मैले जहाँ बड़ा नया जीवन चला है, सर और मैडम आप ही गोयरा हेरनु बहते था. That is the kind of person Dr. Parikh and Madam Parikh are. ते खाली words में होई ना, शब्दहरू में होई ना, in person they try to do. जहिले पनि मैले जे चाहेको छ थुप्रो लाइक they have been supportive. And of course he is a stalwart. वहाँ अपनो peak of career में voluntarily टाटा बड़ा retirement लिया. Voluntary हाँ. He founded most of the technical journals and conferences. The Indian Cooperative Oncology Network, ICON, is all the oncologists. Sir is the founder president. तो कुछ ना ये तो अली के यहाँ लिखे कुछ list is in many pages, articles and all. 20 books he has authored. Many of us look to him as a. I gave him a title. I don't know if I'm allowed to do that. Shri Guru is what I call him. Sir. Sir, presentation. Sir, your presentation. Yeah, I'll do that. First of all, I must express my gratitude to the Lions Club of Darjeeling. And if you see the names, I should not use the sentence of the three S's, but you know that the names have the letter S. This Lions Club of Darjeeling was born in 1958, and so was I born in 1958. So there is a good link with the Lions Club of Darjeeling. When President Sharma was talking, he talked about the three languages, right? So I know English, मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, मान ले नेपाली जान दे. But I have done the next best thing. Our daughter-in-law is a Nepal. So it's real like a audio connected. कंप्यूटर लेके आया है, ये जो लैपटॉप है, कंप्यूटर कौन लेके आया आप बताओ? अच्छा, अब ये बोलो मोबाइल फोन लेके आया. तो ये मोबाइल फोन बात करने के लिए थोड़ी है, ये तो कंप्यूटर है जिससे हम बात भी कर सकते हैं. तो आज का जमाना ये है कि कंप्यूटर हमारे जेब में रहता है कि नहीं? और अगर कंप्यूटर जेब में है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जेब में है. एंड दिस इज स्पाइंग ऑन अस, राइट? आप लोग जो बात करते हैं ये सब सुन के उसका जवाब देते हैं. So I will have to start the presentation again because all the photographs are gone. Gone. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चल गया कि मैं उसके बारे में कोई अच्छा बात नहीं करने वाला हूँ, तो इसकी वजह से ये लोग ऐसे ही करते हैं. चलो आगे आओ. तो ये कल का फोटोग्राफ है. और किसी ने आप में से किसी ने ये किताब देखी होगी, द पेल ब्लू डॉट. पेल ब्लू डॉट क्या है? 1977 में अमेरिका ने एक वॉयेजर नाम का ये सैटेलाइट है वो भेजा था स्पेस में. ओके, 1977. और जब हमारा सोलर सिस्टम छोड़ के आगे जाने वाला था तो उसका कैमरा अर्थ की तरफ डाइवर्ट कर दिया, और जो अर्थ का फोटोग्राफ है वो एक पेल ब्लू डॉट है. Today this Voyager, after more than 50 years, is 1 light year away from the Earth, and that is 25 billion miles away. Okay. But the reason why I am saying this, मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसका जो कंप्यूटर है ना,
ये वॉयेजर का कंप्यूटर है। हमारा जो स्मार्टफोन हमारे जेब में है, दैट इज 25 टाइम्स मोर पावरफुल देन द कंप्यूटर ऑन दिस वॉयेजर। ओके, 25 टाइम्स मोर पावरफुल। हम लोग सब चाहते हैं कि अच्छा ड्रीम हो, एंड वन ऑफ देम इज द अमेरिकन ड्रीम। ओके, सो एज फार एज द अमेरिकन ड्रीम इज कंसर्न, थैंक यू, एज फार एज द अमेरिकन ड्रीम इज कंसर्न, 1960 में कैलिफोर्निया में एक ड्रीम था कि ये ड्रीम में हेलीपैड होना चाहिए, इसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और खारदुंगला के बारे में तो आप सोचा है। लेकिन आज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 19,400 फीट पे ये रोड बना है, एंड दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिस इज ऑल्सो इन लेयर लद्दाख। एंड व्हाइल वी आर डूइंग दिस, जिससे बात कर रहे हैं, तो सैम अल्टमैन जो ओपन एआई का चीफ है, वो इंडिया में आया था, तो बोला कि इंडिया कैन नॉट मेक चैट जीपीटी, इंडिया चैट जीपीटी नहीं बना सकता है। और उसने क्यों कहा कि मेरा कंपनी $86 बिलियन का वैल्यूएशन है। तो हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा का मिस्टर महिंद्रा बोला कि ये चैलेंज इज एक्सेप्टेड, और हमारे पास भी ज्यादा पैसे वाला कंपनी है, एंड दैट इज रिलायंस इज $236 बिलियन पैकेज। So we have the brains and we have the money to do artificial intelligence. अब मैं बताऊंगा जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, and what in it for me, WIIFM means what's in it for me, है ना। तो अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें तो 3-dimensional protein structure, again in the year that Lions Club of Darjeeling was born, the first structure was identified, and by 2020 1,77,000 structures were identified over 72 years, and after that came artificial intelligence. और जब डीप माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक साल में 200 मिलियन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स वर आइडेंटिफाइड, 200 मिलियन प्रोटीन। सो यू कैन सी द पावर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर कितना है। और दूसरा उदाहरण देखें तो 29 जनवरी 2024 इलॉन मस्क की कंपनी है जिसने एक चिप पैरालाइज आदमी के ब्रेन के अंदर रखा, एंड नाउ दिस पर्सन इज एबल टू थिंक एंड टाइप ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। सो दैट इज द पावर जो हो सकता है। और अगर हमारे देश में देखें तो 3 इडियट्स मूवी आपने देखा होगा है, उसमें एक छोटा बच्चा है मिलीमीटर जो सेंटीमीटर बन जाता है मूवी के एंड में। तो आजकल हमारे जो सर्जन्स हैं वो पहले तो ऑपरेशन थिएटर में मिलीमीटर का डिस्टेंस में मरीज और डॉक्टर का डिस्टेंस मिलीमीटर में था, फिर लैप्रोस्कोपी आ गया तो सेंटीमीटर हो गया, फिर रोबोटिक सर्जरी आया तो मीटर हो गया, और अभी टेलीमेडिसिन रोबोटिक सर्जरी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से 7 सितंबर 2001 को सर्जन न्यूयॉर्क में बैठा है, मरीज फ्रांस में बैठा है, और 54 मिनट का ऑपरेशन हो गया। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ द टेक्नोलॉजी। और लास्ट ईयर मैं चाइना में लेक्चर दे रहा था, तो उसी लेक्चर में आप एक इंडोनेशियन कलीग आया था, वो भी टेली रोबोटिक सर्जरी के बात कर रहा था। और हमारे देश में दिल्ली से डॉक्टर सुधीर रावल है, बेंगलोर से डॉक्टर SP सोमाशेखर है, वो इंडिया में टेली रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का खर्चा है। जैसे मिस वंश ने बताया कि जेब हल्की हो जाती है, तो अगर टेक्नोलॉजी का फायदा लेना है तो इट कॉस्ट 65%। तो हम कुछ क्या नया का इनोवेशन कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये फॉर्मूला 1 कार रेस का पिट स्टॉप है। हाउ मेनी नो व्हाट इज फॉर्मूला 1? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, एक्सीलेंट। तो पिट स्टॉप में गाड़ी आती है और आप देख रहे हैं कि 20 लोग काम कर रहे हैं,
गाड़ी आई, 20 लोग काम कर रहे हैं, काम खत्म हो गया, गाड़ी चली गई। तो 20 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका पिट स्टॉप में कितना समय लगता है, आप देख लीजिए। गाड़ी आई, 1.91 सेकेंड, 20 people are working, 1.91 सेकेंड और गाड़ी चली गई। ये इंफॉर्मेशन, ये टेक्नोलॉजी, ये प्रोसेस हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रन यूके में, लंदन में, they use that technology and reduce the mortality rate of intensive care unit for babies after surgery. What is their practice? Follow the SOP list and make sure that everybody knows at what time they have to do that. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज से भी हम फायदा मरीज के लिए कर सकते हैं। तो ये तो सब अच्छा है। अभी बुरा क्या है? नारायण मूर्ति कहता है कि चैट जीपीटी आने दो, ह्यूमन ब्रेन सबसे अच्छा है, ह्यूमन ब्रेन को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उसका ऑपोजिट का जो प्रूफ है वो आपके सामने है। In 1997, computer called IBM Deep Blue defeated Garry Kasparov, who was the chess champion at that time. है ना? Chess is of logic, okay? Chess में only yes no. Computer program is binary, 0 and 1. So also in chess it is yes and no. But the next most important thing was in poker. और पोकर, आप लोग अगर कार्ड खेलते हैं तो पोकर के बारे में तो पता है, और पोकर में ब्लफिंग करना जरूरी है। So now it is not binary yes no, it is bluffing added to it. And this software program, by bluffing, won 17 million US dollars against human beings. So this is the power of artificial intelligence and computers. कुछ दिन पहले मैंने मेरा फोन खोला तो उसमें मैसेज आया था, मेमोरीज टुगेदर। और आप देखें तो उसमें मेमोरीज टुगेदर में 5 लोगों के फोटोग्राफ थे। इफ सेम 5 people के फोटोग्राफ थे at different times, in different locations and in different positions. So how did my phone know that these are 5 people from my family and they collected the photographs? This is happening every day to you and me because of the artificial intelligence in our smartphone computers that we are using in our pockets. And because of this, dark patterns of online shopping is concerned. अगर आप घर में बात करेंगे चलो हम दिल्ली जाएंगे वेकेशन के लिए, तो अगले 3 दिन तक दिल्ली के होटल्स और फ्लाइट बुकिंग के ही आपको एडवर्टाइजमेंट आते जाएंगे। This is how it is happening. And to give you one more example, last year Elon Musk Tesla truck somebody used to explode in Las Vegas. और पुलिस ने एलॉन मस्क की कंपनी को बताया कि हमें मदद चाहिए, हम आप बताओ ये कैसे हुआ। तो एलॉन मस्क की कंपनी ने रिमोटली वो ट्रक अनलॉक कर लिया, अपने कंप्यूटर से बताया कि पिछले कुछ हफ्ते में ट्रक कहां गया था, क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था। और टेस्ला एम्प्लॉइज हैव बीन गिल्टी ऑफ स्पाइंग। So big brother is watching you, जो आपने बुक पढ़ा होगा, it is no longer a fantasy, it is reality for us today, हकीकत है। तो दूसरा then was chat GPT is going to take human jobs, और again Narayan Murthy said no it's not possible. Jack Ma also said it is not possible. But already in the year 2025 more than 2.9 lakh jobs have been lost to artificial intelligence. And I will just explain एक example लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। Amazon के बारे में आप सब जानते हैं, all of us are already shopping में, फोन खोल के Amazon पे जाके शॉपिंग करते हैं। तो Amazon ये यूज करता है, वो क्या है? Titan, Vulcan, Sparrow, Robin, what is this? Anybody knows? These are names of robots that are being used
in the Amazon warehouse. Okay? This is Hercules on the left side, Proteus on the right side. And how many robots they have? They have 1 million robots all over the world in their warehouses. They employ 1.5 million people and they have 1 million robots. अभी आप बताओ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जॉब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? It is very simple what is happening, and that is what all of us are facing in our daily life. इसलिए the one whose company is valuated at more than trillions of dollars, that is Nvidia, he himself, the owner, says artificial intelligence will cause harm, but it is worth it. It is worth for whom? It is worth for him because he is making trillions of dollars. But is it worth for us? So if you are worried about your job, if you are a youngster and you want to progress in the career, and if you have a LinkedIn profile, all future jobs आगे जो job आप select करेंगे उसमें 70% are asking for artificial intelligence skills. You must have those skills. Now let's talk a little bit about what is there on the internet. So internet can be divided into surface web, deep web and dark web, right? Surface web यानी आप Google खोल रहे हैं and आप ढूंढ रहे हैं कुछ information, that is surface web. अगर आपको कुछ बैंक ट्रांजैक्शन करना है, आपको कोई पेमेंट करना है, तो बैंक के वेबसाइट पे जाके लॉग इन करते हैं, that is the deep web, because unless you have the password you cannot go there. And then there is a dark web जो ये आइसबर्ग की तरह रहता है. तो सरफेस वेब में 17 टेराबाइट्स का डेटा है. सरफेस वेब आई सेड इज गूगल क्रोम. डीप वेब में 7000 टेराबाइट्स का डेटा है, and that is doing legal things like banking. And डार्क वेब में क्या है किसी को पता नहीं, क्योंकि अगर आप गलती से वहां चले भी गए तो फिर आपका पूरा सत्यानाश हो सकता है, because then it can take over your personality, your life, your digital existence can be altered. But I use some of the tools to go into the dark web because that is where the scams are happening, right? And I found that where कुछ जगह पे मेरा पासवर्ड अवेलेबल था, तो मैं डिटेल में देखा कि हैकर्स अगर आपका इंफॉर्मेशन या आपका बैंक अकाउंट हैक करना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस. और ये देखो जहां भी रेड कलर है, दैट इंफॉर्मेशन ऑफ माइंड is already available on the dark web. इसलिए बैंक कहता है कि हर 3 महीने आप पासवर्ड चेंज करिए प्लीज. दिस इज द रीजन. और अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो फिर जो भी प्रॉब्लम होने वाला है वो आपके सर पे है. फिर और किसी को दोषी मत ठहरा. We know Stephen Hawking, right? In 2014 he said the end of human life is going to be because of artificial intelligence. End of human life. How many of you see Hollywood movies? Raise your hand. Hollywood movies? Okay. Some of you might have seen Angel Has Fallen, right? White House has fallen, and then President has fallen, and now Angel has fallen. So Angel Has Fallen में क्या है? There are all lots of drones. And then they are programmed to do some mischief. And instead of Hollywood, if you are seeing Bollywood, तो यहाँ भी एक सीरियल है जाबाज हिंदुस्तान के, जिसमें दिखाया है कि ड्रोन्स की माध्यम से कैसे तहलका मचा सकते हैं. तो लेट अस लुक एट ऑटोनोमस वेपन्स. ओके, ऑटोनोमस वेपन्स अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वेपनाइज किया जाए तो क्या होने वाला है? Drones are coming and all the naval officers are being killed.
supposing I have some hatred against one of you, and I want to send the drone to finish you off. Everything I need is in public now. आपका WhatsApp होगा तो उस पे आपका DP होगा, तो आपका फोटोग्राफ मुझे मिल गया, है कि नहीं? वो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, वो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर में डालूंगा, फिर ड्रोन को प्रोग्राम करूंगा कि ये फेशियल रिकग्निशन करना चाहिए, फिर ड्रोन के ऊपर बुलेट पिस्टल लगाऊंगा कि बॉम्ब लगाऊंगा, और फिर उसको ऑटोनोमस दे दूंगा. So this is possible by using simple tools on the internet today. You don't need rocket science for this. तो ये कैसे होता है? एक छोटा सा ड्रोन जा रहा है. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature, is how it works. Is enough to penetrate the skull and destroy the commie. Let's watch the weapons make the decisions. Now trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm. We are investing very heavily in classified defense projects. Don't let... तो कॉलेज में थे तब लॉइटरिंग का मतलब था कि बाहर जाके ऐसे टाइम पास करना. नाउ लॉइटरिंग हैज अ न्यू मीनिंग. कि वो ड्रोन जाके आपके बिल्डिंग के बाहर ऐसा ही घूमते रहेगा जब तक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर आपके ऊपर अटैक कर सकता है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट्स इन इट फॉर मी. ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या है? सो हाउ मेनी आर स्टूडेंट्स इन योर एरिया? Not many students, so I will, some of the things I will skip, okay? Basically, WhatsApp and artificial intelligence works smarter, okay? It doesn't make you dumb, but it helps you reduce the time that you do. So, machine learning और deep learning में फर्क क्या है? ऊपर देखिए कि machine learning है, तो blue गाड़ी है, और एक human being computer program लिख रहा है, and then the machine computer is making the algorithm to decide ये गाड़ी है कि नहीं गाड़ी. Now in deep learning, जो human being है ना, वो गायब हो गया. Okay, there is no need for a human being. और उसकी जगह पे कंप्यूटर काम करता है. तो उसका मतलब है ये जो deep learning है ना, that is hidden. We don't know what is happening there. And that is how the artificial intelligence tools are being used. तो आपने ये सब टूल्स यूज किया होगा. चैट जीपीटी है, जेमिनी है, मेटा एआई है, ग्रॉक है, डीपसीक है. तो ये इसमें कॉमन फीचर्स है. देयर आर 3 कॉमन फीचर्स. वन इज दैट दे आर यंग एंड इनोसेंट. द सेकंड इज दैट दे आर डेटा हैवी, एंड द थर्ड इज दैट दे आर ओवर स्मार्ट, दे आर कॉकी. तो मैं एग्जांपल देता हूँ. यंग एंड इनोसेंट क्या है? ये छोटा बच्चा है. आप बोलेंगे कि अगर तुझे बेसबॉल खेलना है या क्रिकेट खेलना है तो यू हैव टू कीप योर आई ऑन द बॉल. बॉल को अच्छी तरह से देखना चाहिए.
लेकिन बॉल को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। उसकी जगह आप बोले कीप योर आई ऑन द बॉल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यंग है, इनोसेंट है, तो दे विल पुट देयर आई ऑन द बॉल। What that means is कि आप जो कमांड देंगे, आप जो प्रॉम्प्ट देंगे, उस हिसाब से वो काम करेगा। अगर आप प्रॉम्प्ट ठीक से देंगे तो ठीक काम होगा, अगर आप प्रॉम्प्ट ऐसे देंगे तो ये काम होगा। Second is that they are data heavy, like young children. Okay? And each token, as far as the word is, terminology is concerned, token है। तो alphabet, number, pronunciation, punctuation mark or space is called a token. And they are trained on multi-trillion tokens. And this is the being over smart. So one programming engineer was telling the artificial intelligence कि मेरी जगह तुम एक प्रोग्राम लिखो। तो जवाब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये मिला कि मैं तुम्हारा काम करूंगा तो तुम क्या करोगे। So now let me give you an example of prompt engineering. I wanted मुझे ये फोटोग्राफ चाहिए था, तो मैं prompt क्या दिया कि create an image of a serene mountain cabin surrounded by pine trees and a mist rolling in. And 3 different programs have given these 3 photographs. So these are all imaginary photographs made by artificial intelligence. They are no real, no physical photographs. But they are all very beautiful, right?